जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलो क्लास को हम लोग आगे नरेशन पढ़ रहे थे और क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास को हम लोग आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने क्लास में बताया पढ़ा था कि कैसे हम लोग कंजंक्शन में नरेशन में कैसे हम लोग से की जगह क्या यूज करते हैं, शेष के स्थान पर क्या यूज करते हैं और सेड के स्थान पर क्या यूज करते हैं। आज जो बारी है, आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन कि नरेशन में हम लोग पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि नरेशन में क्या होता है, ज्यादातर जो गलतियां होती है चेंज ऑफ पर्सन में होती है। किसमें होती है? चेंज ऑफ पर्सन में। तो सबसे ज्यादा हमें ध्यान चेंज ऑफ पर्सन में देना है। किसमें देना है? चेंज ऑफ पर्सन में। इसी में क्या करता है बच्चा, सबसे ज्यादा गलती करता है चेंज ऑफ पर्सन में। देखना भैया बहुत अच्छे से, चेंज ऑफ पर्सन में चेंज ऑफ पर्सन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखना भैया बहुत अच्छे से इसको समझना, चेंज ऑफ पर्सन को। चेंज ऑफ पर्सन में कुछ नहीं, अगर आप लोगों को प्रोनाउन की जो सारणी है, प्रोनाउन की अगर सारणी आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो गई, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पजेसिव प्रोनाउन आपका माइन होता है। अगर ये जो सारी प्रोनाउन की जो सारणी होती है, जो टेबल होती है, अगर आपको वो बहुत अच्छे से तैयार हुई, तो याद रखना कि इससे क्या होगा, आपको चेंज ऑफ पर्सन पर्सन को चेंज करने में बहुत आसानी होगी। समझ पा रहे हैं? पर्सन को जब आप लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छी तरीके से आप नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और नरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर पर्सन में ही गलती करता है बच्चा। किसमें गलती करता है? पर्सन में, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि किसके स्थान पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और नरेशन का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है पूरा पर्सन से होता है। किससे होता है? पर्सन से। तो आज हम लोग उसी की क्लास को अपडेट करेंगे, उसी की क्लास की पढ़ाई करेंगे और हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग पर्सन को चेंज करें। देखना भाई, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आपको केवल ध्यान देते जाना है और पेन कॉपी साथ में रखना है और जो समझाया जाए उसको बहुत अच्छे से नोट करना है। देखना भाई, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ऊपर लिखा आपके पास सन। क्या लिखा बताओ भाई? ऊपर मैंने लिखा सन, मैंने लिख दिया यहाँ पर सन। ठीक, यहां पर आपका आ गया फर्स्ट, यहां पर आपका आ गया सेकेंड और यहां पर आपका आ गया थर्ड। ऊपर देखो क्या लिखा है, सन, और नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा भाई, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखे ये आपके पर्सन होते हैं। क्या होते हैं आपके? पर्सन। प्रोनाउन के आपके तीन पर्सन होते हैं, एक आपका फर्स्ट पर्सन, एक आपका सेकंड पर्सन, एक आपका थर्ड पर्सन। ये आपके तीन पर्सन होते हैं। ठीक, अब बात करें सन, तो सन यस का मतलब आपका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बताओ भाई? यस का मतलब आपका सब्जेक्ट होता है और ओ का मतलब आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और यन का मतलब जो होता है आपका नो चेंज। क्या होता है बताओ भैया? यन का मतलब होता है आपका नो चेंज। बहुत अच्छी से समझना, इस यस का मतलब समझते हो क्या होता है? सब्जेक्ट। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और यन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। क्या होता है बताओ भैया? नो चेंज। ठीक, अब समझना, इधर लिखा हुआ है आपका रिपोर्टेड स्पीच, इधर मैंने लिख दिया रिपोर्टेड स्पीच। क्या लिख दिया बताओ भैया? इधर आपका लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच। याद रखें, ये लिखा है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ये सारी चीजें रिपोर्टिंग स्पीच की हो गई। और इधर आपका लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या लिखा बताओ भाई? इधर आपका लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत अच्छे समझना, इधर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इधर क्या हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। बहुत अच्छे समझना। अच्छा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे समझना भैया, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, कौन सा पर्सन बताओ भैया? फर्स्ट पर्सन। ये सारे जो लिखे आपके पर्सन लिखे भैया, क्या लिखे बताओ भाई? ये सारे आपके पर्सन से लिखे हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैं एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक, कायदे से। तो समझना भाई क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा है आपके पास, अगर रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा क्यों समझ लो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये कामा इन्वर्टेड कामा, ये क्लोज इन्वर्टेड कामा, ये जो आपका है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। और जो इसके पहले लिखा होता है ये क्या होता है बताओ भैया? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होती है? आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होती है? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात की है, किसकी बात की है? रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हो, कौन सा पर्सन हो? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपके दो प्रोनाउन आते हैं, एक आपका आई होता है, एक आपका वी होता है। कौन सा होता है? एक आपका आई और एक आपका वी। समझना बहुत अच्छे से। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन कौन? आई या वी।
तो याद रखना इनको आप जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज करेंगे बताओ भैया, सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार। यस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। बहुत अच्छे समझना, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हो, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं, दो। कौन कौन से, एक आपका आई और एक आपका वी। कौन कौन आता है, एक आपका आई आता है और एक आपका वी आता है, ठीक। अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में आई और वी दिया जाए तो याद रखना भैया इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब की किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। आगे बढ़ते, अगर कहीं पर आपको रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन बताओ ये, सेकंड पर्सन। जैसे यहाँ पर सेकंड पर, ये मतलब क्या आपका पर्सन है सेकंड, इसके अंतर्गत आपके एक प्रोनाउन आता है, इसको हम यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू। अगर कहीं पर आपको रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आपको यू दे दिया जाए, कौन सा दिया जाए, यू, तो याद रखना ये अगर चेंज करने की बात की जाएगी तो याद रखना ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। बहुत अच्छे समझना, अगर कहीं पर भी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन, तो भैया याद रखना ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन मतलब कि यू, तो याद रखना ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो, कौन सा बताओ भैया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जैसे आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गए। अगर कहीं पर आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए, ही, सी, इट, दे, याद रखना भैया इसका मतलब समझते हो क्या, थर्ड पर्सन, ये आपके क्या होते हैं, नो चेंज, मतलब ये आपके नहीं चेंज होते। याद रखना इनको जो कहते हो आप बिल्कुल वैसे उतार कर क्या कर देंगे, रख देंगे। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छे समझना। आज मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देखना लिखा है जैसे रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन, कौन सा, फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन, कौन सा, सेकंड पर्सन मतलब यू, तो याद रखना ये रिपोर्टिंग वर्ब किसके अनुसार, ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो, मतलब कौन कौन, ही, सी, इट, दे, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, आपके नो चेंज, ये आपके नहीं बदलते। इतनी बात समझ में, चलो भाई अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखना कैसे चेंज होगा। एग्जांपल नंबर पहला देखना, जैसे मैंने यहां पर लिखा, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव पास्ड। क्या लिखा बताओ भैया, आई हैव पास्ड इन द एग्जाम, इन द एग्जाम। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा, पहला पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव पास्ड इन द एग्जाम। क्या लिखा, आई हैव पास्ड इन द एग्जाम। तो भैया क्वेश्चन को समझना, पहले ये देखो आपका क्या, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या बोलो भैया आपकी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले होता है क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कामा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा के बीचों बीच होता है वो क्या कहलाता है बताओ भैया, आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक। यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर देख रहा रिपोर्टिंग स्पीच आ गया। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट देखो यहाँ पर क्या है बताओ भैया, आई है। ये क्या है आपकी बताओ भैया, हेल्पिंग वर्ब। ये तुम्हारी क्या होगी बताओ भैया, मेन वर्ब। इसके वजह सब क्या लिखा है आपका, अदर लिखा है। क्या लिखा है, अदर ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो आपको अब इसको चेंज करना है, तो मैंने बताया था ही सेड टू जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका, टोल्ड आएगा। क्या आएगा बताओ भैया, टोल्ड। फिर क्या आएगा बताओ भैया, मी। कॉमन इन्वर्टेड का मटर कंजंक्शन के रूप में दैट, जो पीछे वाली क्लास लोग उसमें मैंने यहाँ तक अभी तक मैंने दैट तक पढ़ा दिया है। मैंने बताया था से टू को टेल में, सेस टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में। इसके बाद कॉमन इन्वर्टेड का मटर पर हम लोग क्या लगाते हैं, कंजंक्शन के रूप में दैट लगाते हैं, ठीक। इसके बाद आपको देखना है, अब यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या, आई है। क्या है बताओ भैया, आई है। अब आई है, कौन सा पर्सन है आपका, आई यू वी, कौन सा पर्सन बताओ भैया, फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ देख लो। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन, कौन कौन से, आई और वी, तो याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट क्या बताओ भैया, ही है। इसका सब्जेक्ट क्या बताओ भैया, ही है। अब ये जो आई है किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट में क्या रखे बताओ भैया, ही। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। इसके मतलब आपको यहीं तक केवल आपको आज समझना है, चेंज ऑफ पर्सन तक। इसके आगे क्या लिखा जा रहा है इससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इसके आगे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे जो लिख रहा हूँ इसको आगे वाली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक। तो याद रखना क्वेश्चन बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड पास इन द एग्जाम।
आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिख दिया, जैसे लिख दिया दे सेड टू हर comma inverted comma you are going to school क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। भैया बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, दे सेड टू हर comma इन्वर्टेड comma you are going to school। अच्छा देखना भाई, ये तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, क्या होगी बताओ भैया, ये तुम्हारी हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ भैया, रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा ठीक, अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में जब इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा, दे सेड टू को बताओ भैया किस में चेंज करोगे, टोल्ड, फिर क्या बताओ भैया, हर, इसके कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाओगे बताओ भैया, दैट। क्या लगाओगे, दैट। समझ पा रहे? अच्छा एक चीज और समझना, एक चीज आपको यह समझना है कि अगर, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, देख लेना भैया, अगर कहीं पर आपको रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं पर आपको सब्जेक्ट दिया गया है या फिर कहीं पर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है या फिर कहीं पर आपको पजेसिव दिया गया है, क्या दिया गया, पजेसिव, तो याद रखना जब उनको आप चेंज करेंगे, अगर कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो याद रखना चेंज करके वहां पर आपको सब्जेक्टिव केस ही लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस। समझ पा रहे हैं? अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है। अगर पजेसिव का काम कर रहा है तो याद रखना वहां पर आप कौन से केस लिखेंगे, पजेसिव केस ही लिखेंगे। याद रखना, गलती ये ना करना है कि वहां पर अपने मन से बदल रहे, नहीं, आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है किसका काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के स्थान पर जब चेंज करेंगे, चेंज करके हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अगर पजेसिव का काम कर रहा है तो वहां पर आप कौन सा केस लिखेंगे बताओ भैया, पजेसिव केस। चेंज करके पजेसिव केस लगा देंगे। ठीक, समझना। तो यहाँ पर देखो यू किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम होगा ना, क्यों, क्योंकि ये इसके बाद वर्ब लगी है, वर्ब के जस्ट पहले हमेशा क्या आता है, आपका सब्जेक्ट ही आता है। याद रखना यू किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर। अब सब्जेक्ट का जब यू काम कर रहा है तो इसके स्थान पर कौन सा चेंज करोगे, कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो याद रखना जी कौन सा पर्सन, आपको ये बताओ पहले, ये आपका सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और याद रखना रिपोर्टिंग स्पीकर सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन यू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब किसके अनुसार चेंज होगा बताओ भैया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या लगा है बताओ भैया, यहाँ पर हर लगा है। क्या लगा है, हर। अब यही गलती ना करना कि यहाँ पर ये यू जो होगा किसके अनुसार चेंज होगा, हर के अनुसार। अब ये गलती ना करना कि सर यहाँ पर आपका आई था, ही के अनुसार चेंज किया आपने, ही लिख दिया, यहाँ पर हर है तो हर लिख देना। यही गलती आपको नहीं करना। अभी जस्ट मैंने ये चीज बताई कि यहाँ पर आपको देख लेना ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट यू किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो याद रखना यहाँ पर कौन सा केस आएगा, आपका सब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो याद रखना हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। याद रखना भैया यहाँ पर क्या आएगा आपका, सी आएगा। बस यहीं तक खेल है आपका आज। यहाँ पर क्या आएगा, वाज गोइंग टू स्कूल। बस क्वेश्चन खत्म। कहने का मतलब यू जो होगा सेकंड पर्सन है, और जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यू हो सेकंड पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हर है तो हर किसका ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, सी का। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। अच्छा यू अगर ऑब्जेक्ट का काम करता हो तो फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर यू किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके स्थान पर सब्जेक्टिव केस ही आएगा, वो भी किसका, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। आई बात समझ में इतनी? चलो अगला क्वेश्चन। सर मैंने यहां पर लिखा he said to them comma inverted comma he was going there। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन लिखा है he said to me comma inverted comma he was going there। क्या क्वेश्चन लिखा है, he said to me comma inverted comma he was going there। अब यहां पर देखो he आ गया, क्या आ गया, he। अब यहाँ पर जब ही है सेड टू को किस में चेंज करोगे बताओ भैया, टोल्ड में। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा बताओ भैया, देम आएगा। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाओगे बताओ भैया, दैट लगाओगे। क्या लगाओगे, दैट। समझ पा रहे हैं, दैट लगाओगे। ठीक, इसके बाद में देखो यहाँ पर ही आया, क्या आया आपका ही। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या बताओ भैया, ही कौन से पर्सन बताओ भैया, ही सी इट दे, ये कौन से पर्सन होते हैं बताओ भैया, आपके थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन आपके क्या होते हैं, नोजिल। सबसे आसान काम, अगर कहीं पर किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में आपको थर्ड पर्सन दे दिया जाए, कौन से बताओ भैया, थर्ड पर्सन। सबसे आसान केस यही होता है, गलती इसमें नहीं होती। बस यहाँ पर क्या करना है, जो गलती आप क्या करते हैं, नो चेंज, मतलब इन्हीं को सेम उतारकर क्या कर देंगे आप,
रख देंगे। ही के स्थान पर क्या आएगा आपका ही आ जाएगा, क्योंकि ये आपकी ये क्या होगा आपका चेंज नहीं होगा। इसके बाद में क्या आएगा आगे आपको देख लेना थोड़ा सा, बस इसमें इसमें जाना नहीं है क्योंकि मैं आपको कल बताने वाला हूँ। ठीक, समझ पा रहे नहीं पा रहे? क्वेश्चन बन जाएगा ही टोल्ड देम दैट ही हैड बीन गोइंग देयर, खत्म क्वेश्चन। आ गया समझ में? तो अगर कहीं पर इस बात को बहुत अच्छे समझना, कोई भी अगर सब्जेक्ट कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके स्थान पर चेंज करके सब्जेक्टिव केस, अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस, अगर कोई भी पजेसिव का काम कर रहा है तो उसके स्थान पर पजेसिव का केस ही लिखोगे, याद रखना, गलती ना करना ये। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन और लिख के दे रहा हूं, देखना भैया। चलो भाई थोड़ा सा देखना इसमें, देखना भैया क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, he said to her comma inverted comma I know you क्लोज इनवर्टेड comma, बहुत अच्छे से समझना भैया। क्वेश्चन लिखा he said to her comma inverted comma I know you, अच्छा भाई चेंज करो इसको, he said to के स्थान पर क्या आएगा बताओ भैया told, इसके बाद में क्या आएगा आपका her, कंजंक्शन के रूप में क्या आएगा दैट। अच्छा अब आगे चेंज करने की बात, अब यहाँ पर देखो ये रिपोर्टिव स्पीच है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिव स्पीच का सब्जेक्ट देखो कौन सा पर्सन है, आपको पर्सन पहले देखना है। आई कौन सा पर्सन है आपका, आई आपका ये दिया गया, आई आपका फर्स्ट पर्सन, ये किसके अनुसार चेंज हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या बताओगे, ही, जो ये आई होगा किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पर ही खुद सब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर ही लगा दिया। ठीक, इसके बाद में आपको कुछ आगे नहीं देखना क्या, और अब इसके बाद देखो फिर प्रोनाउन मिल गया, क्या मिल गया प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पर आई किसका काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का, किसका काम कर रहा है सब्जेक्ट का। नो यहाँ पर किसका काम कर रहा है वर्ब का, और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है बताओ भैया ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना, टेंस में पहले हमेशा क्या दिया जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद क्या दिया जाता है बताओ भैया आपका ऑब्जेक्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर यू किसका काम कर रहा है बताओ भैया ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। अब अच्छा अब जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके स्थान पर कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा बताओ भैया आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब यू बताओ किसके अनुसार चेंज होता है, यू जो है आपका किसके अनुसार चेंज होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बताओ, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यू किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बताओ, ये हर, ये खुद ऑब्जेक्ट है, ये खुद ऑब्जेक्ट जब काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ भैया हर, क्या हो जाएगा बोलो भाई हर। खत्म क्वेश्चन। आज बात समझ में, चलो आई होप तुम समझ गए होगे। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं इसका। मैंने क्या बताया कि अगर कहीं पर भी रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन हो आई वी, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका यू दे दिया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब की वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो तो वो आपका क्या होगा भैया नो चेंज। मैंने आपको एग्जांपल ये बहुत अच्छे से समझाया। ठीक, आई होप ये तुम समझ गए होगे और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर जिन लोगों ने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है उनको बहुत अच्छे से जाकर पहले देखो, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग सेड टू, सेज टू और इसके बाद में सेड टू को चेंज करते हैं। इसके बाद कंजंक्शन के रूप में कॉमन इन्वर्टेड कॉमा कैसे की स्थान पर दैट कैसे आता है, ये चीज मैंने सारी चीज पीछे वाली क्लास में बता दी है। पीछे वाली वीडियो आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आप जाकर पाएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे, और सभी लोग जाकर पढ़ाई करें अच्छे से और मेहनत करें। बस आज के लिए इतना ही है। ठीक, चलो भाई चलते हैं। इसके बाद अगली क्लास आपको कल मिलेगी। कल मैं आपको ये बताऊंगा चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस जैसे यहाँ पर देखना हेड के स्थान पर हेड आ गया, वाज के स्थान पर हैड बीन आ गया, ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, सभी लोगों को कल मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें और अच्छे से मेहनत करें। बस आज के लिए इतना ही है। और एक मैं कहावत के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन बात के साथ अपनी क्लास को एंड करूंगा। कहते नहीं है कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया हमारा दौर आएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और सभी लोग क्या करें, क्लास को अच्छे से देखें, और जो लोग नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें
और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके मुझे बताएं। और बस आज के इतना ही है। जय हिंद।